मैं इस्तकबाल करता हूं डॉक्टर जावेद राही का आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप अपने आप में एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। आज की इस बातचीत का सिलसिला मैं जारी करूंगा। कुछ प्रश्न है जो हमारे और जो गुजर भाषा को जानते हैं, जो गुजर बिरादरी से बिलोंग करते हैं, उनके मन में जो उठते हैं। जी, पहला मैं प्रश्न करूंगा कि साउथ एशियन कंट्रीज में गुजर कहां कहां पर हैं और उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखें, जो गुजरों की आबादियां हैं साउथ एशिया में, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है गुजरों की वर्ल्ड में, वो हिंदुस्तान में है, भारत में है, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में है, उसके बाद अफगानिस्तान में है, और उसके साथ साथ अरब ममालिक में, अरब के मुल्कों में जो हमारे लोग अपने काम काज के सिलसिले में हैं, वहाँ बहुत बड़ी तादाद है। और इस वक्त यूके में, यूनाइटेड किंगडम में काफी अच्छी तादाद है, जो सरहद के दोनों तरफ से लोग गए हुए हैं वहां पे। और उसके साथ साथ अमेरिका में, क्योंकि मुझे जो फीडबैक आता है वो ज्यादातर इन्हीं कंट्रीज से आता है, तो साउथ एशियन में मैं कहूँ कि एक बड़ा इलाका जो है वो गुजरों के, जहां गुजर आबाद हैं, जम्मू कश्मीर से शुरू करते हुए आप हिमाचल चले जाएं तो गुजरों की अच्छी तादाद है। उसके बाद आप पंजाब चले जाएं तो पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, गुजर जो हैं वो हैं, आबाद हैं। हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, उसके साथ साथ आप राजस्थान में चले जाएंगे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, और इस तरह बहुत सारा एक लंबा सिलसिला है। पाकिस्तान के 4 जो सूबे हैं, उन चारों सूबों के अंदर वहां तो प्रोविंसेस हैं, पाकिस्तान में स्टेट्स नहीं है तो प्रोविंसेस हैं। तो पाकिस्तान के प्रोविंसेस में है, अफगानिस्तान में काफी तादाद में है, क्योंकि उनके नेशनल एंथम में जो है आजकल, जैसे उनका नेशनल एंथम जो आया है उसमें उन्होंने लफ्ज गुज्जर को ऐड किया है कि ये मुल्क है ताजिकों का और पख्तूनों का और गुजरों का। तो इसका मतलब है कि वहाँ के जो अफगानिस्तान के अंदर है तो वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो गुजर लोग जो हैं वो आबाद हैं। अब बहुत सारी जगहों पे गुजरों के बहुत सारे नाम हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आप इनका एक नाम दोदी भी है, मतलब दूध के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं। बनहारा भी है, फिर बकरवाल भी इन्हीं का नाम है। और उत्तराखंड में चले जाएंगे तो वो गुजर कहते हैं, लेकिन साथ में वन लगाते हैं, वन गुजर। तो ये कि एक लंबा सिलसिला है जो कि बहुत सारे इलाकों पे फैला हुआ है, क्योंकि इनकी सल्तनतें जो हैं वो सिंध से शुरू होके तो फिर गुजरात तक जाती थी। तो इस तरह से जो ये इलाके आते हैं, ये सारे के सारे इलाके जो हैं, इन पे कहीं ना कहीं इम्प्रिंट्स हैं गुजरों के, उनके नाम पे जगह हैं। अब गुजर सिर्फ उस जगह को अपने गुजर के नाम पे रखता है जिसमें वो बहुत सारी गोत्रों के लोग अगर इकट्ठे हो जाएं एक जगह पे गुजरों के, तो वो उस इलाके को गुजरों के नाम पे रखेगा। और अगर गोत्र के नाम, मतलब अगर गोत्र एक ही गोत्र का, तो उस गोत्र के नाम पे गांव का नाम रखते हैं। ये परंपरा यहाँ भी है। जैसे बांडी चेचियां है, जैसे यहाँ पे खारिया विलेज है, प्लेसरा विलेज है। इसी तरह मतलब हर एक क्या कहते हैं, हर एक जम्मू में गुजर नगर है, गुजर नगर में सारी जो गोत्र हैं हमारी, उसके कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। तो इस तरह से ये एक परंपरा जो है वो 5वीं सदी के बाद से दिखनी शुरू हुई है और आज तक जो है वो कायम है। बहुत बड़ा एक साम्राज्य गुजरों के पास था, और गुजर आइडेंटिटी में बहुत सारे लोग शामिल थे जो बाद में किसी न किसी वजह से मतलब निकलते गए और अपनी अलग से आइडेंटिटी बनाते गए। तो ये सिलसिला शुरू है। पाकिस्तान में अजड़ भी बोलते हैं गुजरों को, मतलब
हाँ, अजड़ भी बोलते हैं, और अजड़ बोलते हैं जो रेवड़ लेके जा रहे होते हैं, तो अजड़ भी बोलते हैं। और इसी तरह मतलब बहुत सारे नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये हुआ है कि ओवर द ईयर कुछ आइडेंटिटीज आप में से निकल गई हैं, गुजरों में से निकल गई हैं, जिनमें अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे 10th सेंचुरी के बाद, जब गुज्जर प्रतिहार जो साम्राज्य था उसका अंत हुआ, तो उससे पहले ये निकलने शुरू हो गए थे। जैसे चंदेल निकल गए थे, चालुक्य निकल गए थे, सोलंकी निकल गए थे, चौहान। अभी भी जम्मू कश्मीर में तो गुज्जर हैं, सारे चौहान अपने आप को गुज्जर कहते हैं, लेकिन मतलब इस तरह से वो निकल गए थे वहां से। हमारा तो ये जो हम लोग जो जो अभी भी गुज्जर आइडेंटिटी के ऊपर गर्व किए हुए हैं और उसी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग निकल गए थे हम में से, उन्होंने अलग से अपनी आइडेंटिटी बनाई। लेकिन जब वो अपना वापस अपनी जड़ों की तरफ जाते हैं, तो वहां वो अपने आप को गुज्जरों के साथ पाते हैं, क्योंकि गुज्जर ही थे। और अब वो वक्त के साथ बदलने के साथ साथ ये चीजें बदली हैं। और जिस तरह से सिंध से लेके गुजरात तक हमने एक प्रोटेक्टर का काम किया, हिंदुस्तान को अखंड भारत जिसकी कल्पना की जा रही है आज, उस अखंड भारत को हमने बचाया। वो जो बुद्धिज्म पूरे साउथ एशिया में फैल रहा था नेपाल से निकलकर, तो उसकी रक्षा के लिए हिंदू जो पुराने वेदांत थे, वेद थे, पुराण थे, उनको बचाने के लिए तो गुजरों ने सबसे बड़ा काम किया। और इतने मंदिर तामीर करवाए कि गुज्जर प्रतिहार का नक्श जो है, गुजरों के बारे में सिर्फ गुजर ही नहीं जानते, बाकी तो दुनिया जानती है कि जो भी हिस्ट्री में जाता है तो वो गुर्जर प्रतिहार के उस इतना बड़ा रोल रहा है। अल्दो के हमें जब तारीखें लिखी गई तो उसमें इग्नोर किया गया। और फिर गुजरों ने एक और अच्छा काम कहें कि वो ये कर लिया कि खुद ही लिखनी शुरू कर ली, कि गुजरों में बहुत सारे तारीखदान पैदा हो गए और उन्हें खुद तारीख लिखनी शुरू हो गई। इस पे तो बहस हो सकती है कि भाई तारीख बुनियादी तौर पे किससे लिखवानी चाहिए थी, किस पॉइंट पे आपने ये एक तरह का गुर्जर समाज को या गुर्जर इतिहास को कहाँ से, अब जितने भी कैरिकुलम है उसके अंदर गुर्जर प्रतिहार लगा हुआ है, मतलब चैप्टर तो है गुर्जर प्रतिहार पे, गुर्जर प्रतिहारा सब कुछ। लेकिन वो ये कि जिस तरह से एक तरह से जिस तमकनत से, जिस लाइट के साथ इसको दिखाया जाना चाहिए था, जिस चमक के साथ गुजरों को पेश किया जाना था, वो अब हुआ नहीं है हिस्ट्री में। और जितने लोग हिस्ट्री लिखने वाले जी, वो गुजर नहीं थे, वो मतलब गैर गुजर थे, और सप्रेस हुई है हिस्ट्री हमारी ओवर द इयर्स। कोई कहीं से शुरू कर लेता, कोई कहीं से शुरू कर लेता, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन जो हिस्ट्री है जिसमें गुर्जर प्रतिहारा एक आइडेंटिटी के तौर पे उभरते हैं, तो ये आइडेंटिटी जो है इसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं किया गया हिस्ट्री के अंदर, ये तो सारे जानते हैं। अब जो एक आपस में हमारी ये है कि हम अपनी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, और जब हम वापस मुड़ के पढ़ते हैं और देखते हैं अपनी हालत, तो हम सोचते हैं कि हम ही थे वो जिन्होंने सिंध से लेके वहां तक प्रोटेक्शन की पूरे भारत की, और अरब इन्वेडर्स को आने नहीं दिया, मतलब 700 साल तक, 600 साल तक। और जो भी बाहर से आया, आप ट्रेवलॉग पढ़ें, अरब जो ट्रेवलॉगर्स आए थे, उन्होंने बड़ी जंगजू कौम के तौर पे इनको बताया है, और मतलब ये बताने की कोशिश की है कि ये बड़े ही जंगजू और बड़े ही बहादुर कौम आगे खड़ी थी। मतलब अरब तो पूरे आधी दुनिया को फतह करने निकले थे, लेकिन हिंदुस्तान में घुस नहीं पाए थे। फिर आस्ता आस्ता जब हमारी ताकत कमजोर हुई तो ये भी आए। तो इसी तरह डॉक्टर साहब मेरी एक क्यूरियोसिटी ये है कि जो रशिया है और जो ईरान है, रशिया में कुछ लोग गुजेर लिखते हैं, GUZER, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या वो गुजर हैं, और क्या अगर वो गुजर है तो क्या वो अपने आप को गुजर मानते हैं? ये एक हमारे मन में हमेशा दुविधा रहती है।
देखें, जो इस वक्त आइडेंटिटीज है ना पूरी दुनिया में गुर्जरों को लेकर के, मैं जॉर्जिया के साथ क्यों जोड़ते हैं ये? जॉर्जिया के साथ इसलिए जोड़ते हैं कि जॉर्जिया को गुर्जिस्तान बोलता है पर्शियन। पर्शियन मतलब ईरानियन लोग जो ईरान में रहने वाले लोग हैं, वो जॉर्जिया को पर्शियन बोलते हैं, पर्शियन में बोलते हैं गुर्जिस्तान। वो उन्होंने हिंदुस्तान का नाम उनका दिया हुआ है। इसी तरह वो पर्शियन में बहुत सारे लफ्ज हैं जो कि जिनकी वजह से क्या कहते हैं, हिस्ट्री को ट्रेस किया जा रहा है, जॉर्जिया के साथ जोड़ के ट्रेस किया जा रहा है। जहां तक टर्किश इलाकों का ताल्लुक है, तो खजर कबीला ये बोल रहे हैं कि खजर कबीला था कोई, और गुज्जर कोई हो सकते हैं। जॉर्जिया वाले कहते हैं कि जो नजरिया रखते हैं जॉर्जिया, देखिए एक यूरोपियन हिस्टोरियन का ना एक सेक्ट रहा है जो ये कहने लगा है कि बेसिकली ये जो लोग हिंदुस्तान में आए हैं, जो अपने आप को आर्या कहते हैं, जो अपने आप को हुनू के साथ आया हुआ कहते हैं, ये वो कह रहे हैं कि ये हम हैं, तो वो फिर हमें ले जाते हैं तो जॉर्जिया से इधर वापस करते हैं। फिर एक सेक्ट उठता है तो एक और सेक्ट है, तो वो ये कह रहा है कि नहीं जी अरब से आ गए। कोई कहता है जी शाशी, हमारे एक हिस्टोरियन है उन्होंने उनका वो चेची हैं, तो उन्होंने लिखा अपने नाम के साथ चेची की जगह शाशी, तो वो कह रहे हैं कि ये जी शाशी चेची बिना शाशी थे। अब हिस्ट्री ये है कि इसमें जितना आप मिला सके ना इधर उधर से, वो मिल जाता है। कोई भी आदमी, कोई भी हिस्टोरियन, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो चाह नहीं रहे थे कि ये जो हिंदुस्तान की नस्लें हैं, ये कौमें हैं, ये कोई अपने कोई लॉजिकल एंड पे पहुंचे कि असल में ये आए कहां से। वो हमेशा हमें ले जाते थे ऐसी जगह पे जहां से वो मिल जाते थे कि यूरोपियन वहां से आए, फिर जॉर्जिया में बसे, फिर फलां जगह बसे, फिर वहां से आए, फिर इंडिया में आ गए और आप लोग हुई हो। तो ये एक सिलसिला है। मैं आपको बोलूं, जो आपका क्वेश्चन है ना, जो पाकिस्तान में गुजर है वो अपने आप को गुजर मानता है, जो अफगानिस्तान में है वो गुजर मानता है, जो इस वक्त तुर्की में है, जो बी कीपिंग करते हैं, जैसे शहद की मक्खी के साथ जैसे जंगलों में रहते हैं और वो करते हैं, तो वो है, मतलब वो चीजें वो हैं, वो अपने आप को बोलेंगे। लेकिन ये जो लार्जर आइडेंटिटी है ना, जिसमें मतलब हर आदमी अपनी तरफ खींचता है, तो इसमें सिर्फ इतना है मेरा कि जो भी ओरिजिन की या जो भी चीजें आ रही है ना सामने, उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनमें ढूंढना चाहिए कहीं ना कहीं। अल्टीमेटली हम एक लॉजिकल एंड पे पहुंचेंगे, हमें पता चलेगा कि हाँ कि असल में हमारा अब जो हम एक बात को अगर बना लेंगे ना कि भाई नहीं हम तो बेसिकली हम तो टर्किश ही हैं, तो ये भी सच नहीं है, हम जॉर्जियन ही, ये भी नहीं है। और जो जो नजरिए आ रहे हैं, कनिष्का से जुड़ रहा है, फिर बाद में जुड़ रहा है, तो जो भी है उन सबको देखना चाहिए, परखना चाहिए। इस पे ईमान जो ले आते हैं ना, फेथ कर लेना, वो नहीं करना। हिस्ट्री में कभी फेथ नहीं करना। हिस्ट्री में हमेशा देखना कि पॉसिबिलिटीज क्या हैं, क्या हम इंडियंस तो नहीं थे, क्या हम पहले से यहाँ तो नहीं रह रहे थे, यहाँ से वहां तो नहीं गए हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि अब ये आज तो ये जो पासपोर्ट आया है, ये तो 1920 में आया कि सरहदें मुल्कों ने कायम की, तो उससे पहले तो खुला था, जहां से मर्जी आओ, जहां से मर्जी जाओ। 1920 के बाद ही इन्होंने सरहद बनानी शुरू की ना कि मुल्कों की, और वो बॉर्डर बनाने शुरू किए। उससे पहले तो खुला था दुनिया, मतलब यहाँ से जहां मर्जी जाना है जाओ, रास्ते थे, निकलते थे लोग, आते थे जाते थे, काफले आते थे। ये भी हो सकता है हम यहाँ से आगे को बढ़े हों, और हो सकता है उधर से इधर को आए हों, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरा एक प्रश्न और आता है कि जो टर्की में आपने बोला, ईरान में बोला, तो क्या इनको इंटीग्रेट करने के लिए क्या कोई इस पे कुछ रिसर्च वर्क या कोई ऐसा काम अभी तक हुआ है कि इनको लोगों को हमारे से कनेक्ट किया जाए, हम उनसे कनेक्ट हो? इसको लेकर आपकी नॉलेज में कोई है कि किसी ने इस टाइप का कोई काम किया हो या आगे कोई संभावना बनती हो? देखिए, जो लोग तो अपने आप को कहेंगे मैं गुजर हूं, तो वो कनेक्ट करेंगे उनके साथ, ठीक है। वो कोई लोग, जैसे मुझे एक अंग्रेज औरत ने मेल किया, उसने कहा कि मेरे नाम के साथ गुर्जर है, मेरा जो फोर फादर्स थे वो कहीं इंडिया से आए थे यहाँ पे, तो क्या गुर्जर मैं वही गुर्जर हूँ?
मैंने कहा मैं क्या बता सकता हूँ कि आपके नाम के साथ क्या। इसी तरह कुछ लोग अपने नाम के साथ गुज्जर लिखते हैं, जैसे बट गुज्जर है वो नहीं मानेंगे कि हम गुज्जर हैं। बहुत सारे लोग जो हैं गुज्जर लिख के नहीं मानते हैं। तो इस तरह से जब जी एक कौम, एक ट्राइब के साथ कुछ नाइंसाफियां होती हैं तो लोग अपने आप को छुड़ा लेते हैं। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपनी जातें सेहत करवानी, सेहत मतलब करेक्ट करवाई कि हमारी गोत्र बुनियादी तौर पे हम फला कुरैशी हैं, हम फला मीर हैं, ऐसे ऐसे मतलब करेक्ट करा, हम राठौर हैं। तो उस तरह से इन्होंने करेक्ट करवाई है। तो इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ जो आज मान रहे हैं उन वो अलग एक ग्रुप है, जिनके बारे में हिस्टोरियन लिख रहे हैं वो कुछ और भी ग्रुप हैं, जिसमें कि गुर्जर एक लार्जर आइडेंटिटी के तौर पे उभरता है, जिसमें कि आज करोड़ों लोग उस आइडेंटिटी के साथ होते अगर ये गुर्जरों के साथ जुड़े रहते। और इस पे हिस्ट्री में बहुत सारा जी काम हुआ है, अंग्रेजों ने बहुत सारा काम किया है। मतलब जनरल टाड ने किया है, दूसरे लोगों ने किया है। एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने गुजरों को टच करके गुजरे हैं। ये नहीं कि गुजर पे कोई अलग से के एम मुंशी ने द ग्लोरी दैट वाज गुजर देशा लिखी, तो उसमें वो कई मतलब कुछ लोग कंफ्यूजन करते हैं कि बेसिकली एरिया था। तो अगर एरिया था तो हम कौन है फिर, मतलब हम एक कबीला है, हम एक ट्राइब हैं, तो हम कौन है। तो इसी तरह एक लीनेज आप जोड़ना चाहें अगर इसको कि जॉर्जिया से इंडिया तक जुड़ जाएगा, आप अगर शुरू करेंगे अफगानिस्तान से आगे से वहां से भी जुड़ जाएगा, खजर कबीले से भी जुड़ जाएगा। हिस्ट्री में इतना कंफ्यूजन है ना, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है कुछ जुबानों में नहीं है, उसमें जैसे अरबी में गाफ नहीं है, गा की आवाज ही नहीं है। तो अगर गुजर वहां से आए तो गाफ की आवाज ही नहीं है वहां पे। तो ये है कि वहां क्या थे। यहाँ एक मैं आपको बोलूं मतलब इंटरेस्टिंग शॉर्ट सी बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ आगे इसराइल से एक टीम आ गई, तो उसने कहा कि गुजर जो हैं वो जो इसराइल में जो एक ट्राइब गुम हो गया था ये वो हैं। और उन्होंने कुछ डीएनए वगैरह लिया और उन्होंने कहा इनकी आंखों का रंग ऐसा है वैसा है। फिर हमारे जो बकरवाल जो हमारा प्रिमिटिव ट्राइब है मसाल गुजरों का, उसमें हर तीसरे बंदे का नाम इसराइल है। तो वो सोच रहे थे कि मतलब इसराइल के साथ तो नहीं इनका वो लिंक के वो ट्राइब है जो वहां से आया था और यहाँ खो गया। इसी तरह हर टाइम पे ना इन पे रिसर्च होती रही है, कोई इसराइल से जोड़ता है, कोई जॉर्जिया से जोड़ता है, जिसकी जो अकल में आता है वो डालता है। लेकिन ये सच है कि 6वीं से सदी के बाद गुजरों का एक बड़ा सुनहरी दौर रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन इनकी ओरिजिन के बारे में मैं आपको बोलूं इतने नजरिए आ रहे हैं ना, हम सबको वेलकम करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है करें रिसर्च, एक पे ईमान नहीं लाएं, एक ही पे फेथ करके नहीं बैठ जाए, बस यही है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो जम्मू कश्मीर में है वो हमारे हिंदुस्तान का ताज है, और क्योंकि हम फक्र करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, और जो जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर हैं, क्योंकि मेरा काफी फ्रेंडशिप रहता है वहां पर और मैं काफी लोगों से भी मेरा इंटरेक्शन रहता है, तो जो जम्मू कश्मीर के गुज्जर से उनके बारे में आप बताएं, क्योंकि आप भी वहां से हैं, और कैसे हम अदर जो हिंदुस्तान के जो दूसरे गुज्जर हैं वो आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालें। देखें जी, मतलब मेरा खुद का ये मतलब एक खुद से जानी हुई बात है कि हमारा टेम्परामेंट पूरा वही है जो गुजरात से आप शुरू करेंगे, राजस्थान से लेके जम्मू कश्मीर तक एक ही टेम्परामेंट है। इवन सरहद पार के लोग भी आते रहते हैं यहाँ पे, कोई टूर पे आया है तो एक जैसा टेम्परामेंट है। एक दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर के गुजर जो हैं वो कुछ चीजों को लेके बड़े कॉन्शियस हैं, जैसे अपनी आइडेंटिटी को लेके बड़े कॉन्शियस हैं कि हम एक सेपरेट आइडेंटिटी हैं, हम एक ट्राइबल आइडेंटिटी हैं। और उन्होंने उस कल्चर को, चाहे वो गरीबों का कल्चर रहा हो पहले, अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत पैसे वाले लोग भी हैं, बहुत अमीर भी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, आईएएस हैं, एक बड़ा सिलसिला है। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमारे 200 से ऊपर बच्चे हैं, हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लगभग 24 के करीब बच्चे हैं। तो हर घर में मुलाजिम आ गया है ये शेड्यूल ट्राइब की वजह से। लेकिन ये कि हमने अपने
एक तो कल्चर को संभाल के रखा और अपनी जुबान को संभाल के रखा, उस पे काम किया, उस पे बहुत सारी रिसर्चेज की। आपको हैरत होगी ये सुन के कि हम पे पहली किताब जो ऑथेंटिक किताब है वो आरपी खटाना साहब ने लिखी, जो हरियाणा के हैं। जी वो प्रोफेसर थे और वो जी वहां के टूर के साथ, तो किसी बकरवाल को पूछा तू कौन है, उसने कहा मैं खटाना हूँ। उसने कहा मैं भी खटाना हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो वो आए और उन्होंने यहाँ रिसर्च की। उस रिसर्च के बेस पे हमें शेड्यूल ट्राइब जब मिला तो उसके अंदर उनकी रिसर्च का काम था। उन्होंने हमें ट्रांस ह्यूमन, हमें ट्राइबल डिक्लेयर करवाने में उस स्टडी का हिस्सा है जो उन्होंने 74 में की। उन्होंने यहाँ आके जागृति पैदा की कि आप तो ट्राइबल हैं, आप तो हो सकते हैं। अब गुजरों की ये मतलब अजीब बात है कि पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हर हर इलाके में अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर किया, लेकिन जब ट्राइबल की लिस्ट बनी जी इंडिया की तो उसमें वो आए नहीं। और ना इन्होंने कभी कोशिश की कि भाई इस तरह से जम्मू कश्मीर, क्योंकि हमने एक हमारे हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक जदोजहद जारी रखी कि हमें ट्राइबल स्टेटस दो, हमें शेड्यूल ट्राइब दो, हमें शेड्यूल ट्राइब दो। लोकल कमेटी 1965 में आई, तब भी इंडिया यहाँ से गवर्नर ने रिकमेंड किया हुआ था कि इनको शेड्यूल ट्राइब दे दो। तो आप यकीन करें कि इस स्ट्रगल के पीछे हमारा जो कल्चरल अवेयर, हमारे में एक एथनिक अवेयरनेस है कि हम अपने कल्चर को भी मतलब सुप्रीम रख के और अपने आप को जोड़े रखते हैं हिंदुस्तान के गुजरों के साथ। चाहे वो राजेश पायलट जी हैं, वो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज रहे हैं काफी साल तक, जब वो होम मिनिस्ट्री में थे और दूसरी जगहों को देखते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू हमारा एक मोहब्बत थी, एक प्यार था। रामचंद्र वेकल जी वहां पे आते थे, राम प्रसाद खटाना जी, और जो भी आपके एमपी हैं वहाँ बाकी स्टेट्स के, वो जम्मू कश्मीर में विजिट करते थे और हमारे साथ बैठते थे, हमारे घरों में रहते थे। अब वो क्या पता नहीं क्या कट गया हमारा आपस में कि अब हम सिर्फ फोन पे और कभी कोई रिचुअल हो गया तो उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा खून एक है, हमारा मजहब कुछ भी, हमारा जी फेथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा लहू तो एक है ना, हमारा जीन एक है। हम वही हैं जो सिंध से गुजरात तक फैले हुए हैं, हम उसी का पार्ट हैं। हम किसी मतलब फेथ के हिसाब से हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो हड मास है, हमारा जो हमारी जो सोच है, हमारा जो चलने का तरीका है, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, वो सेम है, सेम है। मतलब ये नहीं है कि गुजरों में कोई यहाँ के गुजर अलग हैं और राजस्थान के अलग हैं और वहां के अलग हैं। मैं सब में घूमा हूँ और सबके साथ उठना बैठना है, लेकिन हम लोग थोड़े कॉन्शियस हैं। हमने काफी कल्चर में लेकर के काफी काम किया है, आल दो के गुर्बत रही काफी टाइम, लेकिन अब थोड़ा मतलब सिलसिला तो हमारा एक रब्त है पूरे हिंदुस्तान के साथ, दिल्ली के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। कोई चेची लिखता है, कोई बडाना लिखता है, कोई कटाना लिखता है, और मतलब यहाँ से फौज में लोग वहां जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमारे लोग। तो बहुत एक तो डॉक्टर साहब, जी जी हाँ जी जी जी, वो आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी 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 एक ट्रिब्यून में पिछले दिनों आया कि कोई कटारिया साहब वहां पे पोस्टेड थे और उन्होंने कहा कि मैंने जब गुजरों को बोला कि मैं कटारिया हूँ और मैं भी गुजर हूँ, क्योंकि वहां कटारिया गुजर हैं, जम्मू कश्मीर में सारे कटारिया गुजर हैं। जी तो वो बहुत खुश हो जाते थे और मेरे पास आते थे। तो इस तरह जो लोग फौज में हैं, जो लोग यहाँ से अफसर जाते हैं, जो ब्रिगेडियर बैंसला साहब थे यहाँ पे, तो बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत मिलते हैं जाके कि हमारा आया है जी, हमारा है जी। मतलब जैसे उनका एक माँ जाया, कोई अपनी माँ का क्या कहते हैं बेटा जो आ गया, तो ऐसे करते हैं हम, बड़ा प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सुनील बैंसला लिखा होगा तो हम कोई इग्नोर करेंगे, वजिंदर कसाना लिखा होगा तो हम कोई इग्नोर करेंगे, या किसी का नाम अगर लिखा होगा हम इग्नोर, कोई ऐसी बात नहीं। कसाने हमारे यहाँ तो कसाना साहब बहुत बड़े हैं। अच्छा जी जी डॉक्टर साहब, मैं इसका खुद गवाह हूं कि मैं जब भी जम्मू कश्मीर जाता हूं तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। मतलब आप लोग क्योंकि नॉन वेज ज्यादा खाते हैं तो इतना फक्र होता है कि मेरे लिए स्पेशल वेज बनाया जाता है और वेज ही खाते मेरे साथ।
तो मतलब नहीं, एक लगाव तो वहां दिखता है, अपने आप में एक जुड़ाव तो दिखता है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज कह रहा था कि आपके पीछे एक हमारी गुजरी बिटिया की तस्वीर है, जो जो गोजरी जो हमारा जो परिधान है, जो ड्रेस है, उसको वो कर रही है। तो जी आप जी। ये बताएं कि जो गोजरी ड्रेस है, ये जो जम्मू कश्मीर में कितने % लोग हैं जो इसको मतलब फॉलो करें? क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कर रहे हैं, या सिर्फ हमारे गुजर बकरवाल या वो ही कर रहे हैं? इसका थोड़ा जी बताएं जी। आप। ये जो ये फोटोग्राफ नहीं है, ये पेंटिंग है। पेंटिंग, जी। हमने एक यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का एक पेंटिंग एग्जीबिशन करवाया था, 7 दिन का। उसमें हमने जितने लोग पेंटिंग कर सकते हैं, जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, उनको पूरे जी इंडिया से बुलाया था और गुजरों के उनको फोटोग्राफ दिए थे। तो उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ को उन्होंने इम्प्रोवाइज करके गुजरों की पेंटिंगें बनाई हैं। मेरे पास लगभग 40 पेंटिंगों का खजाना है, जिसमें हमें मतलब शाहिद इकबाल साहब थे हमारे, एक दक्कड़ हैं, वो डीसी थे वहाँ उधमपुर में, उन्होंने काफी मदद की, उसकी वजह से हो पाया ये। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो ड्रेस है, ये प्रचलित है अभी भी, मतलब फोटोपियां बनती हैं, ड्रेसेस बनते हैं, कढ़ाई हमारी अपनी है, हमारा हमारा जो जो सुई का काम है या आरी का काम है कपड़ों पे, वो अलग से होता है। हमारे डिजाइन अलग है, हमारा सारा, हमारे मतलब जो जैसे मफलर है उसका डिजाइन अलग है। और बहुत सारी चीजों को मतलब हमने अपने कल्चर के सारे जो कंपोनेंट हैं उनको संभाल के रखा हुआ है, और हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारी मैं फख्र से कहूंगा, हमारी जो लड़कियां हैं वो लगाती हैं, अपने अपने जो वरी ले जाती हैं उसमें एक टोपी जरूर उनको दी जाती है। अपने जो पुराने जेवरात हैं हमारे पास महफूज हैं। तो हमने कोशिश की थी कि दिल्ली में भी क्या कहते हैं, हमारे जो जेवरात हैं उनको उनको महफूज किया जाए। हमने कोशिश की थी कि वहाँ कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनको भी इसमें साथ मिला के, और तो हम इन जेवरों को इकट्ठा करें। तो उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं मिली, हमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद, मेरे पास अपनी कलेक्शन है ज्वेलरी की, अपनी कलेक्शन है गुजरों की ज्वेलरी की, उनके आर्टिफैक्ट्स की, उनकी पुरानी चीजों की, सबकी। लेकिन ये प्रैक्टिस में है चीजें। और डॉक्टर साहब, एक चीज बताएं कि जो गुजरी रिटन लिटरेचर है जी जी। वो कितना है, और किस कौन कौन से लेखक हैं? अगर किसी को नॉर्थ इंडिया से किसी को पढ़ना हो तो वो कैसे कैसे अवेलेबल है, और कितना लिटरेचर है जो रिटन लिटरेचर है गुजरी पे? देखिए, रिटन लिटरेचर सैकड़ों किताबें, यहाँ जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में एक विंग है जो गोजरी जुबान के लिए काम करता है गवर्नमेंट के पैसे से। तो मतलब गवर्नमेंट, वो एक ऑटोनमस बॉडी है, एक आजाद इदारा है, तो मगर उसमें काम होता है। तो 1978 से वो काम कर रहा है। तो इसमें लगभग सैकड़ों किताबें हैं, लेकिन लिपि जो है वो पर्शियो अरेबिक है। पर्शियन मतलब लिपि है, मतलब उर्दू लिपि में लिखते हैं। तो एक तो ये है, एक दूसरा ये है कि सरहद पार भी बहुत सारा लिटरेचर है जो लिखा गया है, और डिक्शनरियां हैं, किताबें हैं, मतलब इंग्लिश गोजरी डिक्शनरी है, गोजरी इंग्लिश डिक्शनरी है, हिंदी में है, दूसरी मतलब हर चीज में। लेकिन इसको जो एक तरह का उसको लिप्यांतरण करना है उसको हिंदी में, देवनागरी में, जी वो अभी नहीं हुआ है यहाँ पे। लेकिन काफी लिटरेचर है। हमारा तो केस चल रहा है कि गवर्नमेंट के साथ बार बार के भाई इसको 8वें शेड्यूल में ले लो जुबान को। जी 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 तो जी इसके लिए 3 दफा गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन जा चुकी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने 2 दफा, 2 चीफ मिनिस्टर्स ने भेजी और एक गवर्नर साहब ने भेजी है। तो हमारा केस जो है वो गोजरी को 8वें शेड्यूल में दाखिल करवाने के लिए उन्होंने जो लिटरेचर मांगा था, हमने उनको बताया कि हमारे पास इतनी किताबें हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, हमारे पास जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो 10वीं तक उसने कैरिकुलम बनाया है इसका। उसके अलावा बहुत सारे इदारों में गोजरी जो है वो पढ़ाया, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में
एमए के सिलेबस में लगती है एज एक सब्जेक्ट के तौर पे। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे मतलब हमने काफी काम किया है लिटरेचर को ना सिर्फ मतलब इसका क्रिएशन को करने में, बल्कि इसको मतलब लगवाने में। जम्मू कश्मीर में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है रजौरी में, उसमें भी गोजरी जुबान है। हिमाचल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें गुजरू से मुतालिक एक शेयर है, शोबा है पूरा, जो गुजरू पे रिसर्च कर रहा है। तो इस तरह से काफी मतलब इन एरियाज में काफी, और इसके साथ साथ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर में ट्राइबल मिनिस्ट्री का बन रहा है, जिसमें मेन फोकस, क्योंकि हम 95% गुज्जर ट्राइबल हैं जम्मू कश्मीर में। एसटी की लिस्ट में 95% पॉपुलेशन के एतबार से गुज्जर हैं। गद्दी सीपी वगैरह हैं तो मगर वो बहुत कम तादाद में, कुछ हजार है। तो इस तरह से काफी मतलब काम है लिटरेचर में। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गुज्जर हिस्ट्री के साथ हालात खराब रहे ना, इसी तरह गोजरी लैंग्वेज के साथ भी हालात खराब रहे। कि देखें आप, गुजराती जो जुबान है, ये जो है, ये इसका पहला नाम जो था गुर्जर अप बर्नशा था। मतलब ये गुर्जर जुबान थी, गुर्जर भाषा थी। तो बाद में इसको बहुत आगे आके मतलब इलाके के गुजरात के नाम के साथ जोड़ के गुर्जरी को से ओल्ड नाम इसका गुर्जर अपर है। मतलब ये गोजरी जुबान है। अब हम देखते हैं गुजराती की डिक्शनरी, अपनी डिक्शनरी बनाते वक्त हमने देखी तो मैक्सिमम वर्ड जो हमारे पुराने बुजुर्ग बोलते हैं वो गुजराती में भी हैं, गोजरी में भी हैं। तो इस तरह से ये जुबान एक टाइम पे गुर्जर अप बर्नशा से जो प्राकृत से ड्रा की जाती है, वहां से निकल के ये गुजराती बन गई। वहां तो गुजराती होगी। फिर आप इसकी एक दूसरी कहानी देखिए कि राजस्थानी जो जुबान है, जो राजस्थानी तो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, उसमें गुर्जर भाखा या गुर्जर भाषा, मारो गुर्जर भाषा, ये 3 नाम है एक ही चीज को कि। तो ये जब वो हिस्ट्री लिखते हैं तो उसमें वो आती है जी गुर्जर भाषा से निकली है, गुर्जर कौन थे और वो कैसे थे। तो इस तरह से पहले गुजराती एक सेक्ट इसका गुजराती में चला गया, दूसरा इसका राजस्थानी में चला गया। अच्छा, फिर ये कहते हैं जी जो अंग्रेज हैं वो कहते हैं जी इंडो यूरोपियन, फिर इंडो ईरानियन, फिर इंडो आर्यन में इसको ले आते हैं। तो आप देखें अमीर खुसरो 13वीं सेंचुरी का एक बहुत बड़ा पर्शियन स्कॉलर था। उसने गुजरी जुबान में लिखा और उसने बोला मैं गोजरी में लिखता हूं, गुजरी जुबान में, जो कि दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। उस वक्त उर्दू का नाम नहीं है, 13वीं सेंचुरी में उर्दू का कहीं नाम नहीं है। उस वक्त जनाब हिंदी का कहीं नाम नहीं है, उस वक्त गोजरी में लिखता है, क्योंकि यहाँ पे गोजरी बोली जाती है दिल्ली के आसपास में। अच्छा, फिर उस वक्त पंजाबी का भी नाम नहीं था, उसको वो लाहौरी लिखता है कि मुझे यहाँ जो जुबानें बोली जाती हैं, उसने कहा अवधी बोली जाती है, गोजरी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है और लाहौरी बोली जाती है। और लाहौर का नाम ही पर्शियन स्कॉलर्स ने रखा, पंजाबी तो लफ्ज ही बाद में आया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वो पंजाबी भी मतलब पंजाबी से पुरानी जुबान है, वो उर्दू से भी पुरानी जुबान है, वो गुजराती से भी पुरानी जुबान है। फिर आप आ जाएंगे मराठी में अभी भी मतलब जो पहली किताबें हैं मराठी में, उसमें आता है गुर्जर मराठी गीता। पहली जो मराठी की ओल्ड बुक्स हैं उसमें जो सबसे पहले जिसमें से वो ढूंढते हैं उसका ओरिजिन, उसमें भी गुर्जरी आ जाता है। अच्छा, फिर जब उर्दू का नाम तो बाद में उर्दू पड़ा, पहले तो इसका नाम गुर्जरी था, फिर दक्कनी हो गया, उन्होंने इलाके के साथ कर दिया, फिर कुछ ने हिंदवी कर दिया, फिर रेख्ता कर दिया, फिर उर्दू मोहल्ला कर दिया, फिर कोई पढ़ा तो उसका नाम उर्दू रख दिया। उर्दू का नाम होता है लश्कर, कि मतलब जो लश्कर मतलब फौज की जुबान। तो ये गोजरी ने गुजराती में भी पंजाबी से पुरानी जुबान, और गुजराती इसी से निकली है, उर्दू इसी से निकली है। हिंदी का मैं बताऊं कि आज की हिंदी जितने भी सेंसेस हुए हैं इंडिया के अंदर, उसमें हमें लिखा है गोजरी जुबान को लिखा है हिंदी के अंडर।
कि ये हिंदी की वॉल्यूम है। हम हिंदी के, हमने तो उर्दू बनाई, हमने गुजराती बनाई, हमने राजस्थानी बनाई, हमने मराठी के बीच में अपने लफ्ज दिए, क्योंकि गुर्जर इतना बड़ा समाज था, इतनी जगहों पे फैला हुआ था और इस तरह से ये इम्पैक्ट करता था। तो हर एक जुबान की जब आप हिस्ट्री उठाएंगे, चाहे उर्दू की उठाएं, हिंदी की उठाएं, हिंदवी की उठाएं, जिसको हिंदुस्तानी भी कहते हैं, मराठी की, पंजाबी की, गुजराती की, सब जुबानों के अंदर आपको लफ्ज गुर्जर, आप बरनशा, गुर्जर भाषा, गुर्जरी, गुर्जरों के साथ जुड़ा होने के पूरे सबूत मिलेंगे। ठीक है, अब ये जुबान जो है उर्दू भी बनी, वो भी बनी, वो इसने अपना मतलब, जब वो 13वीं सेंचुरी में कुछ जुबानों में थी, जब पंजाबी भी नहीं थी, तो ऐसे में मतलब इस जुबान को इग्नोर किया जाना, जैसे गुजरों को इग्नोर किया गया, इसी तरह इस जुबान को भी इग्नोर किया गया। और कुछ लोग इसके गुजरों के सोते ही इस जुबान से निकालते हैं, इनका ओरिजिन ही इसी जुबान से, जैसे इंडो यूरोपियन कह के, फिर इंडो एरियन, ईरान के साथ जोड़ के फिर इसको इंडो एरियन में लाते हैं, आर्यस के साथ जोड़ते हैं, फिर ये जो हिंद आर्याई जुबान है इनके साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से इस जुबान के साथ बहुत बड़ा एक नाइंसाफी हुई है वक्त के साथ साथ। और जॉर्ज ग्रेयरसन का मैं बताना चाहूंगा आपको कि जॉर्ज ग्रेयरसन ने 1901 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया। सबसे पहले उसने कहा कि चलो जी, गोजरी पहाड़ी का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन जब वो लगा इसके बीच में गया तो इसको पता लगा ये तो गुजरात से शुरू होती है और ये तो अफगानिस्तान तक जा रही है। फिर उसने एक अलग वॉल्यूम पूरा लिखा, मतलब उसने कुछ ही जुबानों के ऊपर वॉल्यूम लिखा है पूरा, जिसमें गोजरी एक है जिसपे इसने वॉल्यूम लिखा है। उसमें मेवाती गोजरी क्या है, हजारा जो आजकल इस्लामाबाद है पाकिस्तान में, यूसुफजई जो इस अफगानिस्तान और इसके ट्राइबल एरिया के बॉर्डर पे है, वहां से शुरू करता है, कश्मीर तक लाता है, गुरदासपुर की गोजरी, कांगड़ा की गोजरी, गुजरात की गोजरी, राजस्थान की गोजरी, मतलब ये सब जुबानों को वो डिस्कस करता है। और अब ये है कि आप लोग जो पूरे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं गुजरी बोलते हैं, जैसे दिल्ली में गोजरी बोली जाती है, जैसे हरियाणा में बोली जाती है, राजस्थान, मगर जब सेंसस होता है तो कोई लोग लिखाते नहीं है। आप ये मुझे नहीं मालूम कि जब सेंसस के लोग आते हैं आपसे आपकी भाषा पूछते हैं, आप क्या हिंदी बोलते हैं, अब लिखवाते होंगे हिंदी। जी। तो तभी मतलब हिंदी, ये एक तो ये 2021 की जो सेंसस है अगर वो हो जाती है मतलब डिले होके, तो मेरी ये अपील रहेगी पूरे हिंदुस्तान में जो गुजर हैं कि एटलीस्ट मतलब वो मतलब ये जुबान तो लिखाए ना अपनी गुजरी, मतलब वो बहुत बढ़िया जुबान, हाँ नहीं लिखवाते हैं, मतलब पूरे हिंदुस्तान में गोजरी बोली जाती है लेकिन लिखवाएंगे नहीं। तो ये एक इशू है। नहीं, तो ये बहुत बढ़िया आपने सुझाव दिया। जी जी, के सुझाव आपने दिया है। जी जी जी, जी बताएं। जी, मैंने कहा कि आप बोले। हाँ जी जी जी, पूछिए। आप कंप्लीट करें। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर आप कहते हैं गुर्जरी भाषा है जी, हम घरों में गोजरी बोलते हैं, हम गुजरी जुबान बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं। बाहर की जुबानें दिल्ली में रिकग्नाइज है, आपकी गोजरी नहीं ना रिकग्नाइज है। दिल्ली सरकार ने जो बाहर से लोग आगे बसे हैं वहां पे उनके अंदर उनके लिए जुबान के लिए प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। वो दिल्ली में पंजाबी एकेडमी है मगर गोजरी एकेडमी नहीं है ना। दिल्ली में उर्दू एकेडमी है, भोजपुरी भी है, भोजपुरी भी है डॉक्टर साहब। क्योंकि मतलब आप ये तो आप लोगों ने करना है। राजस्थान में कौन खुलवाएगा? जावेद राय थोड़ा बोलेगा कि भाई आप खोलो, कि भाई अगर राजस्थान में इतने लाखों लोग हैं, आपके हरियाणा में लोग हैं, तो आपकी जुबान क्यों नहीं है वहां पे? अगर दूसरी एकेडमियां खुल रही हैं तो आपकी क्यों नहीं खुल रही? मतलब आप भी वोट देते हैं, आप भी इक्वल शहरी, आप लैंग्वेज। जी जी जी, ये आपका वैलिड पॉइंट है डॉक्टर साहब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो जम्मू कश्मीर की गुजरी है और दिल्ली और जो उसके कुछ कॉमन वर्ड्स हमें बताएं कि जो जम्मू कश्मीर में भी बोले जाते हैं और दिल्ली राजस्थान में भी बोले जाते हैं गुजरी में। ओ बैंसला साहब, तमना कहना चाहूं कि मारो सारो जो असल है ना वो एक ही है, हम एक ही लोग हैं। मारो कोई हमको बक नहीं आ, हम कोई इस तरह नहीं है कि खिंडिया तू
गुजरात तो ले गए, जम्मू कश्मीर थोड़ी आम एक को हमने हमारा जड़ा पिछला था, हमारा जड़ा भटका था, हमारा जड़ा पुराना था, वे सारा सारा गोजरी बोले था। हुण भी हम गोजरी बोला, हम मतलब गोजरी ले गए जाओ ना, बात हम जम्मू कश्मीर तो शुरू करो, गुजरात थोड़ी सारा लोग तो ना समझेगा गोजरी, है ना। तो मुंह कहूं के मारा सारा लफ्ज ही साझा है। वो बहुत सारा वीडियो हमें गोजरी मां दिल्ली का तो उन्होंने देखा, पता लगा कि भाई यार कितनी हमारी हमारी संजाली कितनी है, हम कितना साझा है आपस में, हम हमारा कितना लफ्ज इकट्ठा है, एक जिया है। तो ये नहीं आप बोले हम एक हैं, एक ही जुबान बोली जाती है। थोड़ा बहुत फर्क है इलाके के एतबार से, टून के एतबार से, लेकिन हम एक हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज बताएं कि जो गुजरी कल्चरल हेरिटेज है, जो एथनिसिटी ऑफ गुजर्स है, इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, इसका क्या एक रोड मैप बताना चाहेंगे कि जिससे हमारा गुजरी का जो फ्यूचर है वो भी सेव हो, और हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हम कैसे बचा पाएं, इस पे थोड़ा सा आप, क्योंकि बिकॉज आपका बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, थमने मार तो ज्यादा काम किया है, तो थम इधर रोशनी डालें। मैं बताना चाहूंगा कि देखें, इसमें जो आपका ओरल लिटरेचर है, वहां आपके पास बहुत सारे स्कॉलर्स हैं दिल्ली के अंदर, अपने भी और दूसरे लोग भी। आप या पूरे हिंदुस्तान में जो गुजर हैं वो 2-3 चीजों पे फोकस किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के गुजरों को छोड़ दें आप एक तरफ, दिल्ली के गुजर हूं, चंडीगढ़ के हूं, चाहे हरियाणा के हूं, चाहे राजस्थान के हूं, चाहे गुजरात के हूं, उन्होंने एक ही चीज पे फोकस किया है कि भाई गुजर भवन बनाओ और गुजर बच्चों को ये बताओ कि वो कैसे पढ़ें और कहाँ जाएं, और जो फर्स्ट आ जाता है तो उसमें आप उसको इनाम दे दें। वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन जुबान और कल्चर के ऊपर हिंदुस्तान में गुजरों ने कुछ और नहीं किया, कुछ काम नहीं किया बड़ा साहब। मुझे माफ करना इसमें कि कुछ काम नहीं किया उतना ज्यादा कि आपके बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो गुजरों के फेस्टिवल ही अलग हैं, उनको आप डॉक्यूमेंट क्यों नहीं करते, उन पे किताबें क्यों नहीं आ रही हैं, आपके विलेज वाइज स्टडी क्यों नहीं हो रही है वहां पे के वहां किस गोत्र के लोग हैं, उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो कौन सी जुबान बोलते हैं, वो क्या है, मतलब उनके ऊपर काम ही नहीं है। अगर आप देखेंगे दिल्ली गुजर्स पे काम नहीं है, राजस्थान के गुजरों पे काम नहीं है। आप चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट में आप कितना डलवा सके, राजस्थान में जब वो आंदोलन चला और उसके बाद चोपड़ा कमेटी बनी, तो उसके अंदर आपने जो कल्चर का पार्ट था वो तो मिसिंग था, क्योंकि काम ही नहीं हुआ। देखिए, काम आपके वहां आपके जेवर इकट्ठे करने, आपने वहां की वेशभूषा इकट्ठी करनी है, आपने वहां के फेस्टिवल्स गुजरों के इकट्ठे करने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने कोशिश की, एक दफा एक स्कॉलर हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप हरियाणा में, तनवी भाटी, उनको मैंने बोला एक बार कि आप जेवर इकट्ठे करो वहां के, और जेवरों के बारे में कुछ करते हैं थोड़ा, मतलब मेरे पास अपनी कलेक्शन है, हम म्यूजियम बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में गुजरों का, तो उसमें तो, लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपके लोग ज्यादा इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं लेते हैं कि अपने पुरानी चीजें इकट्ठी की जाएं, अपना आपका दिल्ली में आपका गुर्जर म्यूजियम हो अपना, जिसमें जम्मू कश्मीर के गुजरों का एक पार्ट हो, दिल्ली के गुजरों का, राजस्थान के गुजरों का, ताकि पता चले। जैसे हमने यहाँ 7 दिन का एक गुर्जर हेरिटेज फेस्टिवल किया, उसको यहाँ जो ब्रिगेडियर बाहर के थे गुजरों के, राजस्थान के और दिल्ली के बहुत सारे लोग जो फौज के देखने आए, क्योंकि हमने सब गुर्जर प्रतिहारा से शुरू किया और देव नारायण तक सबकी फोटो रखी हुई थी वहां पे, क्योंकि देव नारायण जी की फोटो थी कि ये देवता हैं राजस्थान में गुजरों की बड़ी बड़ी चीजें। मतलब ये कि अगर आप काम करना चाहते हैं वहां पे, तो आपको वहां का सारा कल्चरल एथनिक, उनकी जुबान क्या है, उनकी सोशियोलॉजी क्या है, उनकी एथनिसिटी क्या है, वो अपनी लीनेज कहाँ जोड़ते हैं वगैरह वगैरह, इन सबको इकट्ठा करना है। और उसके साथ साथ आपने काम करना है, उसके साथ आपने स्कॉलर्स को प्रमोट करना है जो लोग काम करते हैं वहां पे।
कि आपके हर इलाके में जाके काम करें, गुजरों का जो आपका गुजर भवन हो वो वहां के कल्चर, आपके गुजरों की एथनिसिटी और आपके वेशभूषा और उसका पूरा पूरा आईना होना चाहिए, वहां पे शीशा होना चाहिए, आईना। मिरर होना चाहिए वो। लेकिन वहां ये है कि वहां लिस्ट लगी होती है, दानी सजनों की फहरिस्त ये है, इस आदमी ने इतने लाख रुपया दिया है, और फिर दूसरा लगा होता है कि ये जी ये स्टूडेंट फर्स्ट आ गए हैं। वो ठीक है, वो बिल्कुल आप करें, हम आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जो कर रहे हैं अपनी जुबान के लिए, अपने कल्चर के लिए आपको करना चाहिए। और जो एक ही चीज पे आप लोगों का फोकस है, हिस्ट्री। हर बच्चा ये जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक गुजरों का ये जानना चाहता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री जो भी हो, हमारा कल्चर जो भी रहा हो, उसके उसके ऊपर आप फोकस ज्यादा कर रहे हैं, बजाय इसके कि आज आपको हिस्ट्री लिखनी चाहिए अपनी। मतलब आज कौन कौन गांव कहाँ कहाँ है, वहां बड़े लोग कौन कौन से हैं, आपके पास एथनोग्राफिक प्रोफाइल होना चाहिए गांव का, कि इसमें जी बड़े जो गुर्जर हैं वो ये हैं, ब्राह्मणों जैसे जैसे आप में बाकी लोग भी आके रहते हैं ना, जैसे ब्राह्मण का एक रह सकता है गांव में, या खटानू के कितने गांव हैं, उसमें क्या है, उसका क्या सिस्टम है उसमें, मतलब पूरा उसका आपका पूरा दिल्ली का जोग्राफिया आप वहां तो यही कह रहे हैं ना कि भाई गुजरों के पास बहुत पैसा है जी, दिल्ली में जमीनें बेच के, सबके पास कहाँ है, सबके पास नहीं है ना। तो आपके पास कल्चर है, आप ओबीसी में, आप ट्राइबल में इसलिए नहीं है कि आपने कल्चर पे काम नहीं किया हुआ। ट्राइबल जो स्टेटस है इसके ऊपर कल्चर हावी होता है, कि कल्चर की वजह से मिलता है। कि ट्राइबल में जब दिल्ली में फाइल देखे, मेरे पास राजस्थान की मैंने फाइल निकलवाई थी आरटीआई में दिल्ली से, के ट्राइबल स्टेटस की, तो वो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो उनका ये रहता है कि आपका कल्चरल हेरिटेज क्या है, आप किस तरह से बाकी लोगों से अलग हैं। देखिए हम यहाँ पे मुस्लिम हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ मुसलमानों की मतलब मेजॉरिटी है, लेकिन हम कश्मीरी नहीं है। हमने कहा हम कश्मीरी मुस्लिम नहीं है, हम गुजर मुस्लिम है, ठीक है। आप जो दिल्ली के अंदर हैं या दूसरी जगहों के अंदर हैं, अपने आप को अगर आप मिक्स करेंगे दूसरी पॉपुलेशन के साथ, एथनिक मतलब आपकी कास्ट तो वही रहनी है, आपने आप अपना ज्यादा कल्चर जाया कर सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप एक बड़े, मतलब हमने जो जंग जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत जीती, वो इसलिए कि हम पॉलिटिकली अलग रहे, हमने अपनी एथनिसिटी, हमने अपनी पहचान अलग रखी, और उस पहचान की वजह से हम अलग रहे। अब हम अगर मिक्स हो जाते वहां की पॉपुलेशन में, और हम हैं ट्राइबल हैं, हमें क्यों क्यों हम अपने आप को भैंस से अलग करना चाहते हैं। हम मैं तो फख्र से कहता हूं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैं एनिमल्स के बारे में भी जानता हूं। मैं तो ये भी जानता हूं गाय के बारे में, मैं भैंस के बारे में जानता हूं, मैं भेड़ के बारे में जानता हूं, बकरी के बारे में जानता हूं। मैं तो आम आदमी से अलग हूं ना, मुझे तो ज्यादा नॉलेज है, मुझे जानवरों की भी नॉलेज है और इंसानों की भी नॉलेज है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आपके वहां जो भी ओरल ट्रेडिशन है, जुबानी रवायात हैं, लोकगीत हैं, लोक कहानियां हैं, आपके वहां जो फेस्टिवल होता है, गोवर्धन बनता है, वो बनते हैं, ये बनते हैं, जो भी आप ये सब को एक ना डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है वहां पे। और उसके बाद जो आपका पुराना खजाना है गुजरों का, वहां पे आपकी माँ बहनों के पास पुराने जेवर होंगे, कुछ होगा, उसको लाइए, उसको एग्जिबिट करिए, उसको उसकी कॉपीज बनाइए, उसको फख्र से जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए अलग बनाइए। ये जी हमारा एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट हमारा राजस्थान का है, तीसरा हमारा दिल्ली का है, ये एनसीआर के गुजर हैं, ये हरियाणा के गुजर हैं। तो अलग अलग हमारे, और एक फेस्टिवल किया करें दिल्ली के अंदर सारे लोग हम मिलके, जिसमें जम्मू कश्मीर के गुजरों की झांकियां, राजस्थान के गुजरों की झांकियां, हरियाणा के गुजरों की झांकियां, दिल्ली के गुजरों की झांकियां निकले, और पता लगे आपस में मिले जुले। इतना तो कोई कमी नहीं है पैसे की, ना जम्मू कश्मीर में ना पूरे इंडिया में गुजरों के पास। गुजरात से लोग आए और हमें पता लगे यार हम एक लार्जर समाज जो है वो, अब हमने क्या किया है कि हमने जम्मू कश्मीर में अपना खोल बनाया है, दिल्ली के गुजरों ने अपना खोल बनाया हुआ है, एनसीआर में अपना खोल बना हुआ है, हरियाणा में अपने गुजर बने हुए हैं, भवन बना रहे हैं। तो भवन बनाए, बहुत अच्छा काम है
कि कम से कम एक आइडेंटिटी के नाम पे आपको मिलेगा। राजस्थान में मैं गया हूँ, वहां गुज्जर भवन है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बहुत अच्छा है। लेकिन इनको एक कंजर्वेशन सेंटर बनाए, एक एक प्रिजर्वेशन सेंटर बनाए, और एक सेंट्रल बॉडी बनाए गुर्जरों की, जो कल्चर को देखेगी सिर्फ। बाकी चीजें ड्रा होती हैं कल्चर से, पॉलिटिक्स कल्चर से ड्रा होती है, आपकी एथनिसिटी कल्चर से, आपका ट्राइबल स्टेटस कल्चर से ड्रा होगा। तो ये सारी चीजें जब तक कि आप अपने आप को अलग नहीं बताओगे, आप एक अगर बड़े समुद्र में चले जाओगे तो फिर तो मिलोगे नहीं ना। बिल्कुल मतलब ठीक उसमें जाके हमने हमने अपनी एथेनिसिटी को अलग से डिफाइन किया है, हमने अलग से बताया है कि हम यार हम ठीक है, मतलब हमारा फेथ कुछ भी हो सकता है, हमारा मजहब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम गुजर ट्राइब हैं। फिर हमारा फेथ है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम है या सिख हैं या जो भी हैं, जैन है। तो पूरा आपका मतलब फोकस ही अगर इसी पे हो जाएगा, नहीं जी नाम के साथ गुर्जर लिख दिया तो आप गुर्जर हो गए, नो। है। हाँ, गुर्जर वो ठीक है। है जो अपने इतिहास को वहां से जोड़े, क्योंकि आपके पास म्यूजियम नहीं है। जो बंदा आएगा आप उसको म्यूजियम में ले जाएंगे और शुरू करेंगे उसको, चाहे गुर्जर प्रतिहार के पहले बंदे से लेके आखिरी, फिर आप बताएंगे कि ये जो सोमनाथ का मंदिर है ये हमने बनवाया है। आप बोलेंगे पालीपतेश्वर का मंदिर हमने बनवाए हैं। हम बोलेंगे कि हिमाचल से लेके सिंध से लेके गुजरात तक मंदिरों की जो संख्या है वो हमने शुरू की है, और वो उन मंदिरों के फोटो होंगे, नीचे लिखा हुआ गुर्जर प्रतिहारा ने, आप लिंक करेंगे अपना। बिल्कुल तो बिल्कुल आप ठीक है। लिंक, मैं बोलूंगा गुज्जर बोलेगा, गुज्जर सुनेगा, तो बात कहां पहुंचेगी? गुज्जर से गुज्जर तक। गुज्जर गुज्जर को कहेगा हमारी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, और गुज्जर गुज्जर को बोलता है कि हाँ जी क्या कहते हैं, हमारा पूर्वज जी ये थे, हमारे पूर्वज। लोगों को लाए ना उसमें, फिर बात करेंगे। आप मतलब जाटों ने अपनी हिस्ट्री लिखवाने के लिए एक एक पूरा एक सिस्टम ड्रा किया कि किस तरह से उन्होंने हिस्ट्री, आप देखें जाटों की हिस्ट्री देखें, राजपूताना किस तरह से इन्वेंट किया गया। तो ये चीजें आपके सामने है, मेरे भी सामने है। मतलब आपके हमारे बाप दादा, हमारे जो पूर्वज थे वो गुर्जर प्रतिहार, वो राजे नहीं थे। मतलब मुगल ज्यादा राजे थे, इन्वेडर्स ज्यादा बड़े राजे थे क्या? उनकी हिस्ट्री नहीं, पढ़ाई जाती है गुर्जर प्रतिहारों की, उनको मतलब एक तरह से सप्रेस करके एक छोटे से चैप्टर में बंद किया जाता है, जिन्होंने पूरे पूरे भारत को बचा के रखा 500 साल तक। तो इस तरह से हम खुद अगर हम बनाएंगे, अपने अपने म्यूजियम होंगे, हमारा सारा कुछ, हम अगर एक अलग आइडेंटिटी, गुजरों ने जम्मू कश्मीर में जो पाया है वो अपनी अलग आइडेंटिटी की वजह से पाया है। ये एक मंत्र है जो कि सब गुजरों को सीखने के लिए जाना चाहिए, कि जब तक आप अलग रहेंगे, आप अपने ट्राइबल आइडेंटिटी को फख्र से पेश करें, बजाय इसके कि आप बोलें कि नहीं जी गुजर और राजपूत में क्या फर्क है। हम तो कहते ही नहीं, हम कहते हैं यार अगर तुम्हारा बाप बादशाह था तो हमारा भी बाप बादशाह था, इसमें कोई, हम इसमें सिर्फ बोल सकते हैं कि हम ट्राइबल हैं, हम अलग हैं यार, हम ट्राइबल हैं। हम लोगों ने काम क्रिमिनल डिक्लेयर किए उस वक्त राजू ने, ये अंग्रेजों ने, और उसके बाद जब संविधान में हमें दाखिल करने की बात आई कॉन्स्टिट्यूशन में, एज ट्राइब तो नहीं किया। तो ये बातें हैं कुछ, तो जिसमें मैं आपको इतनी सजेशन दे सकता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने ये जो गुर्जर कल्चर को प्रेजर्व करने के लिए बोला, बहुत अच्छी बात है। मेरे दिमाग में 2 साल से चल रहा है और मैं सबको बोलता हूं कि एक दिल्ली में गुर्जर फेस्टिवल होना चाहिए, जिसकी बात आपने भी कर दी। और उस गुर्जर फेस्टिवल में पूरे हिंदुस्तान से, जम्मू कश्मीर से और पंजाब से, हिमाचल से, राजस्थान से, मतलब सारे गुजरों का वहां कल्चर आए, पता लगे लोगों को। क्योंकि दिल्ली की आवाज जो है ना, पूरे दिल्ली की आवाज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाती है। तो ये बड़ा अच्छा सजेशन है और उस पर हम काम भी करेंगे। एक चीज और है जावेद साहब, जो आज का जो माहौल है, आज जिस प्रकार से माहौल, जो हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है, इसमें जो इंटीग्रेशन के लिए मुझे लग रहा है गुज्जर एक रोल अच्छा प्ले कर सकता है। क्योंकि हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैनिस भी हैं।
तो आप हमें थोड़ा गाइड करें कि जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं गुजर्स। देखिए, मतलब मैंने पहले भी कहा है, यहाँ बहुत सारे नेशनल इंटीग्रेशन पे और नेशनलिज्म पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खड़े हो जाते हैं। मैंने उनको बोला कि नेशनलिज्म अगर सीखना है तो बॉर्डर में बैठे हुए गुर्जर से सीखो कि वो किस तरह से अपने आप को नेशन के लिए खड़ा रखता है, हमारी कुर्बानियां देखो। लेकिन मैं आपको बोलूं कि नेशनल इंटीग्रेशन जो हम में है वो है हमारा कबीला एक है, हमारे सब चाहे सिख गुजर हो, हिंदू गुजर हो या मुस्लिम गुजर हो, सब एक ही बाप की औलाद हैं। हम तो ये मान के चलते हैं, हम एक ही ट्राइब हैं। तो एक ही बाप की औलाद जब इकट्ठी होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकालती है। और नेशनल इंटीग्रेशन जितना गुजर अपने आप को बताता है, हम तो हिस्ट्री में प्रोटेक्टर रहे हैं जी। हमने तो 600 साल तक हिंदुस्तान को एक उसके आगे दीवार, शीशे पलाई दीवार बन के रहे हैं। तो हम तो हमारे जीन में है ये सब कि किस तरह से अपने मुल्क की जो सालमियत है उसको बचाना है, जिस तरह से वो कैसे किया जा सकता है। तो उस पर मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बुजुर्गों को बैठ के इसके ऊपर कि हमारे जो किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम क्या रोल अदा कर सकते हैं, ये बैठ के एक बात करने वाली है जी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा एक और सुझाव है वैसे आपको भी और जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, कि जो हमारा एक कनेक्ट है दिल्ली का जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर का राजस्थान से, उसके लिए मुझे लग रहा है हमें कल्चरल टूर्स जो है ना वो भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि जम्मू कश्मीर से 20, 25, 30 लोग दिल्ली आए या राजस्थान जाएं, राजस्थान से जम्मू कश्मीर जाएं। क्योंकि जब आप अपने लोगों से मिलते हैं तो उसका एक हम इंडिविजुअल लेवल पे तो हम जाते हैं, कनेक्ट हो रहा है, आप भी है, हम भी हैं और लोग भी करते हैं। तो इसको अगर एज ए कम्युनिटी लेवल पे जाएं तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, आप बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं और इसमें काम करने की जरूरत है कि किस तरह से कोई फेस्टिवल किए जाएं, चाहे वो देखिए ना, मतलब मिलने का एक बहाना होना चाहिए ना कि भाई हम अगर दिल्ली में फेस्टिवल हो रहा है, जम्मू में फेस्टिवल हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वो आके यहाँ ठहर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात हो रही है, तो एक तरह का जो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग है उसको फिर आपको ट्राइबल विलेजेस हैं उनमें ले जाया जा सकता है। हाँ जी, ये देखिए हमारा क्या सिलसिला है। तो दूसरा ये कि मतलब मेरा इसमें सिर्फ एक थ्रस्ट पॉइंट ये है, पता नहीं मैं बार बार बोल के उसको ज्यादा वो कि अपनी आइडेंटिटी को ट्राइबल आइडेंटिटी के तौर पे एस्टेब्लिश करने के लिए जितना कुछ हो सकता है वो करने की जरूरत है और अपनी आइडेंटिटी को मतलब फेथ से ऊपर उठ के देखना है, तब जाके होगा। अब कोई चीजें पूरी तरह से बोली नहीं जा सकती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो आइडेंटिटी सुप्रीम है। गुर्जर लफ्ज हमें 5वीं सदी से जोड़ना शुरू करता है और आज तक 20वीं सदी तक जोड़ के रखता है। गुर्जर प्रतिहारा आपके भी पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं, वो पाकिस्तान के गुजरों के भी पूर्वज हैं, वो अफगानिस्तान के गुर्जर जब अपना ट्रेस करते हैं तो उधर से ट्रेस करते हैं ना। तो बिल्कुल जब तक कि ये कल्चरल, एथनिक, हिस्टोरिकल चीजें आप मतलब जोड़ के एक जगह पे नहीं करेंगे ना, इसका क्लस्टर अलग से नहीं बनाएंगे, ये नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, मैं कहता हूँ आप इतने अच्छे अगर राइटर हैं और आपकी बहुत सारे No-Border टाइम में आपके आर्टिकल्स आते हैं, उसमें आते हैं, गुर्जरों पे क्यों नहीं लिखते? वो कहते हैं जी नहीं, हम वहां पे लोकल जो इश्यूज हैं उन पे लिखते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हमारा तो जहाँ गुजर राइटर बनता है पहले वो गोजरी में लिखता है या गुजरों के बारे में लिखता है, वो गुर्जर से ही शुरू करता है, गोजरी में लिख के ही शुरू करता है। तो वहां क्या इतना क्या हो गया है कि लोगों में एक तो लिखने का कम है, अगर नहीं है, और रिसर्च का काम है और जोड़ने का काम है। तो कुछ करना जरूरी है, इसमें कुछ रिसर्च करवाएं
कुछ चीजें आपके हाथ से खिसक रही हैं जैसे रेत खिसक रही है। जेवर नहीं मिलते हैं आजकल। मैं जगह जगह घूमता हूँ, जेब में पैसे डाल के भाई मुझे वो सेली चाहिए, मुझे जी वो जो हसली, नाक के हसली, लगाती थी। हसली। जी जी, हाँ। नाक के अंदर जो जी जी। लगाती थी गुजरियां, एक नाक को दूसरे नाक के अंदर से जोड़ने, वो नहीं मिलता है आज। हमारे हमने हमने इतनी कोशिश की बात जेवरात को ढूंढने की, नहीं मिलती। तो ये आपके हाथ से निकल जाएंगे, गुजरों के जेवर, गुजरों की जुबान, गुजरों का कल्चर, एथनिसिटी, ये वो। तो इसको मल्टीपल लेवल के ऊपर काम करने की जरूरत है। कुछ लोग तो गवर्नमेंट को कहें भाई दिल्ली में खोलो गुजरी अकेडमी, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारी चीजों में ये चीजें करने की जरूरत है। आप रहें, आप अपने मजहब पे रहें, हम अपने मजहब पे रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एथनिसिटी तो हमारी कॉमन है ना, हम तो एक ही है ना। हम हमारे, मान लो गुजर का एक रंग ये है जो मेरे पीछे है, जो आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे एक रंग, तो ये भी है, एक रंग राजस्थान का है, एक रंग हरियाणा जी का है। ये सारे रंग हमारे हैं ना, इससे हम ज्यादा बड़े बनते हैं। आप ये मत सोचें कि देवेंद्र खारी साहब लिखते हैं सैली, बिल्कुल हमारे यहाँ भी है, मोर है, सब कुछ है, हर चीज है। लेकिन हमने जो इकट्ठे किए हैं, ये जो जेवर पहने हुए औरतें हैं, इनके सब जेवर इकट्ठे किए हैं, सब कुछ चीजें इकट्ठी की हैं पुरानी। तो आप भी कह रहे हैं म्यूजियम बनाए, मैं आपसे वादा करता हूँ इस गुर्जर परिवार ग्रुप के इस लाइव सेशन में कि जो भी दिल्ली में म्यूजियम बनेगा उसमें जम्मू कश्मीर से मुतालिक जो जो आप बनाएंगे, चाहे आप एक बहुत बड़ा हॉल बनाएं, वो मैं भर के दे दूंगा आपको, वो मैं गिफ्ट बहुत करूंगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारा मैं गिफ्ट बहुत करूंगा, बढ़िया। फ्री ऑफ कॉस्ट आप करें वो बिल्कुल। क्या कहते हैं, उसमें जेवर दूंगा मैं, उसमें आपको पेंटिंग्स दूंगा, आपको फोटोग्राफ्स दूंगा, आपको पुरानी चीजें जो हमारे लोग पहनते थे वो हमारे आर्ट क्राफ्ट दूंगा, सब कुछ दूंगा। अगर आप बनाएं कोई भी बनाएगा तो मैं दूंगा। मतलब मेरे मैंने थैंक यू डॉक्टर साहब। जी 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 जी, आप बोले डॉक्टर साहब। जी, आप बताएं आप। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे, आज मुझे लगता है कि एक लीक से हट के आपने बातें की हैं, और मुझे भी काफी इंसाइटफुल हुआ है, और जो हमारे सभी दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। हम गुर्जर परिवार की ओर से आप सभी का, डॉक्टर साहब, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम जो है स्पेयर किया, और जितने भी हमारे दर्शकों ने, जितने भी हमारे व्यूअर्स ने देखा, मुझे लगता है कि हम कुछ ना कुछ इस पर कंक्रीट काम करेंगे, और गुर्जर परिवार इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। डॉक्टर साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। और जरूर मतलब ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, बातें होनी चाहिए। जी जी मैं सबका आभारी हूँ, सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो हिंदुस्तान में देख रहे हैं, सरहद पार देख रहे हैं, मुल्कों के बाहर देख रहे हैं, या इन सब सरहदों से पार देख रहे हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ चीजें जो है वो सबके लिए, जो भी हमारे कबीले का सुन रहा है, चाहे इस पार सुन रहा है, उस पार सुन रहा है, या कहीं भी सुन रहा है, आपने ही अपने इस कल्चर को बचाना है, इस एथनिसिटी को बचाना है, और लफ्ज गुजर के साथ जुड़ के रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।